पार्षद यहाँ पे रहे हैं, खासकर मैं अम्बेडकर आवास योजना जो मोली जागरा की है कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं पार्क के अंदर खड़ा हूँ, पार्टी ने मुझको बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर भेजा है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों को हम अपने उसमें निशाने पर ले रहे हैं। यहाँ के रेडी फेडी वालों के साथ एक धोखा हुआ भारतीय जनता पार्टी कर, अभी तक किसी को मैं टक्कर में नहीं सबके साथ मिलकर, और वो लोग संतुष्ट हैं, खुशी की लहर है उनके अंदर, सभी के अंदर, कि हम अब की बार भाजपा को यहाँ से चलता कर देंगे। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 7 में पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सैनी जी। उनसे बात करते हैं वार्ड की में क्या क्या कमियां इनको नजर आई हैं। नमस्कार। यहाँ की आपने कमियाँ पूछी हैं, कमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो पार्षद यहाँ पे रहे हैं, खासकर मैं अम्बेडकर आवास योजना जो मोली जागरा की है कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं पार्क के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ की व्यवस्था आप दिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यहाँ की व्यवस्था जरूर दिखाएं। ग्रीन बेल्ट के नाम पर यहाँ क्या दिख रहा है? गंदगी के ढेर हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। तो हम उसको जब भी जनता सहयोग करके जिताएगी, हम सबसे पहले ग्रीन बेल्टों को डेवलप करेंगे, जहाँ पे बच्चे खेल सकें, जो सीनियर सिटीजन हैं सैर कर चुके, अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। मुद्दे क्या हैं सैनी जी आपके, जो जिस तरह आप चुनाव में आप उतरे हैं, पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, तो मतलब मुद्दे क्या रहेंगे आपके? पार्टी ने मुझको बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर भेजा है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों को हम अपने उसमें निशाने पर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ के रेडी फेडी वालों के साथ एक धोखा हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपको हम खड़े बेचें, खड़े बैठने की जगह देंगे, वो बड़ा धोखा हुआ। ग्रीन बेल्ट को तोड़कर उसमें शेड बना दिए गए, आज उस पर स्टे किया हो लोगों ने, कोर्ट से स्टे लिया हो, वो धोखा। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे जनता की भावना को ठेस पहुँचे। हम वो बात कहेंगे जो हम कर सकेंगे, जो कांग्रेस करती आई है। यहाँ के सबसे पहले हम रेडी वालों के लिए, फुटपाथ वर्कर जो वेंडर्स हैं, उनके लिए जो धक्काशाही हो रही है कॉरपोरेशन की तरफ से, उनको ऐसी जगह बिठा दिया गया, हालात जगह कर दी कि 6x6 की 2-2 हज़ार रुपये उनसे लिया जा रहा है। उसको हम बिल्कुल, कॉरपोरेशन कांग्रेस की आएगी, उसको पहले निशाने पर ये होगा कि वेंडरों को हम फ्री करेंगे, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे उनसे। 2014 की पॉलिसी जो कांग्रेस के पास थी, जहाँ भी कोई रेडी फड़ी लगा रहा है, पान सिगरेट बीड़ी वाला है, उसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाए। तो आपको लगता नहीं इसकी वजह से इंक्रोचमेंट बढ़ती है? देखिए, इंक्रोचमेंट, चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान था, चंडीगढ़ जब बसा उस वक्त से हर वक्त के अनुसार अमेंडमेंट होती है, कॉलोनियाँ बसती हैं, और उसको समय के अनुसार परिवर्तन होना होता है। जैसे जैसे लोगों का व्यापार है, उनका भी ध्यान रखना होगा हमें। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है, हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल बना रहे, लेकिन लोगों का सहयोग चाहते हैं कि उसको बनाए रखने के लिए उनका रोजगार भी जरूरी है। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो लोगों का कैसे प्यार मिल रहा है? वार्ड नंबर 7 के अंदर यहाँ से अपने भाईचारे को लेकर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। पार्टी के बड़े सीनियर कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट, एक निशाना लेकर चले हुए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अलविदा कहना है हमें सबको मिलकर, क्योंकि यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। जो यहाँ के काउंसलर साहब थे, उनके विकास की जगह विनाश कर बैठे वो पूरे इसका वार्ड का, वो लोग अब बदलाव चाहते हैं, और उनके माध्यम से, उनके विश्वास के कारण हम बदलाव करके रहेंगे। तो अब मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब वार्ड के अंदर विकास हुआ ही नहीं? विकास, आप थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए अंदर, कॉलोनी के अंदर चलिए। हम जिसको गौ माता कहते हैं, हम पूछते हैं हिंदू धर्म के अंदर, वो कैसे आवारा बिना उसके घूम रही हैं, वो साफ दिखता है। सफाई व्यवस्था चरमाई, मलबे के ढेर लगे हुए हैं गलियों के अंदर, सफाई व्यवस्था बिल्कुल, कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा मीडिया से, आपके चैनल से, कि वो ज़रूर दिखाए, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाए, जो लोग यहाँ के काउंसलर हैं, कि जनता कैसे क्या चाहती है यहाँ से। आप अपने टक्कर में किसको मानते हैं? देखिए, हमारी कांग्रेस की टक्कर, अभी तक किसी को मैं टक्कर में नहीं मानता, क्योंकि टक्कर जिन्होंने पहले झूठे वादे करके, बहला फुसला कर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के झोली पसार के वोट ली थी, वही लोग आज उनको उखाड़ने में लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो यूपी, बिहार के लोग, काउंसलर साहब जो यहाँ से थे, उन्होंने उनको बरगला कर झूठ बोल के कि मैं आपका हितैषी हूँ, लेकिन आज वही लोग इस चीज़ पे उतारू हैं कि उनको किसी न किसी चक्कर में फंसाकर, उनका चाहे कारोबार तहस-नहस करना हो, चाहे उनके धक्केशाही चलान करवाने हो, वो लोग डरे हुए हैं। मैं उनको डर से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ आप सबके साथ मिलकर,
और वो लोग संतुष्ट हैं, खुशी की लहर है उनके अंदर, सभी के अंदर, कि हम अब की बार भाजपा को यहाँ से चलता कर देंगे। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और भी जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है बहुत सा विकास किया है, ट्यूबवेलों की बात की, ट्यूबवेल किए हैं और भी काफ़ी काम किए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, शराब की जो पॉलिसी बनाई जाती है प्रशासन के द्वारा, सबसे पहला उल्लंघन वो मौली जागरा के अंदर हुआ है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर या कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, धार्मिक मंदिर स्थान हो, उनके आसपास 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी शराब का ठेका दुकान नहीं खोली जा सकती। ये सबसे बड़ी फेलियर है यहाँ के एक्साइज डिपार्टमेंट की। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि उस ठेके को सबसे पहले बंद कराया जाए। आने वाली पीढ़ी और घरों के अंदर जो बच्चे, अभी नवी पीढ़ी हमारी जनरेशन आने वाली है, वो शराबी पैदा होगी, शराबी बनेंगे लोग, आपस में झगड़ा करते हैं, उन लोगों के अंदर दहशत। अगर कोई आवाज़ उठाता है, हमारे भाई लेखपाल जी ने और लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, उन्होंने डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे उनको दबा दिया। जो बोलेगा उनको जान का खतरा है, इसलिए वो शरीफ लोग थे, अपने घर बैठ के दुबक के बैठ गए। लेकिन मैं जनता के सहयोग से दुबक के बैठने वालों में नहीं हूँ। इसको जल्द से जल्द हम बंद करवा के रहेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट को बात करेंगे उनसे कि इसका उल्लंघन है, इसको जल्द से जल्द बाहर कहीं निकाला जाए, क्योंकि पूरे चंडीगढ़ के अंदर रेजिडेंशियल एरिया यानी कि मकान के अंदर ठेका नहीं हो सकता शराब का। वो पहली बात यहाँ पे। और वो काउंसलर साहब के, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो यहाँ पे जो दावेदार भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं अभी जो वार्ड नंबर 7 से, वो हिस्सेदार हैं शराब के ठेके के अंदर। तो ये फेलियर नहीं तो और क्या है, ये जनता का ये क्रोध उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। कितनी सीटें मांगते हैं कि अब इस बार नगर चुनाव में आपकी कांग्रेस की कितनी सीटें? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के अंदर किया, बेहताशा वेंडर्स जो चंडीगढ़ के अंदर काम कर रहे थे, अपनी मजदूरी पेट पाल रहे थे, उन पे जबरदस्ती धक्काशाही 2-2 हज़ार 2,500 रुपये के हर मंथली बिल लगा दिए गए, उनसे वसूली की जा रही है। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि जो कहते हैं कि मेरी दुकान थी सब्जी की, मुझे ऐसे जंगल में बिठा दिया गया जहाँ पे कोई लोग मार्केट नहीं है, आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, वो अपना व्यापार कैसे चलाएगा। उसने व्यापार चेंज कर दिया, लेकिन 2,000 रुपये की महीने की जो पर्ची उसकी फ़ीस थी कॉरपोरेशन की, वो फिर भी उनसे वसूली जा रही है। तो वो बड़े परेशान है इस बात से। हम चाहते हैं कि उनसे आने वाले कॉरपोरेशन के अंदर छुटकारा दिलाएंगे। मेरी सबसे विनती है कि कॉरपोरेशन के अंदर 35 सीटों पे कांग्रेस को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएं। तो आपका क्या मानना है, कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस? हम तो पूर्ण दावा करते हैं कि हम 35 की 35 सीटों में विजय ही हासिल करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के साथ किया है उसका नतीजा यही रहेगा कि हम 35 की 35 सीटों के ऊपर। बीजेपी भी कह रही कि हमने बहुत सा विकास किया है, कोविड के दौरान लोगों को राशन बांटा गया है सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए मतलब कि 35 की 35 सीटें हम भी जीतेंगे। देखिए, दावा तो उन्होंने बहुत बड़े किए हैं। उनके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, जुमलेबाजी बना दिया उन्होंने क्या 15-15 लाख रुपए देंगे, वो जुमला बन के रह गया। यहाँ पे जो वादे किए थे यहाँ की सांसद किरण खैर ने, जो ठेकेदारी प्रथा थी उसकी आज भी बात उठती है, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं, अपने लोगों की मुसीबतें देख रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल ठेका प्रथा खत्म करेंगे। आज वो किरण खैर जनता के बीच में किस मुंह से आएगी, किस उससे आएगी कि वो लोगों के जवाब क्या देगी कि 5 साल पहले जब जीता था हमें झूठ बोल के। भाजपा का तो कहना है कि कांग्रेस का जो बिल्कुल चोपड़ा साफ कर देंगे हम इस बार भी। नहीं, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं वो, अब की बार सुपड़ा वो साफ नहीं करेंगे, उनका सुपड़ा जनता साफ करेगी, ये निश्चय कर चुके हैं लोग अब की बार। हमारे साथ एक और भी पुराने नेता हैं यहाँ के कॉलोनी के, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जो आपने कहते हैं कि नहीं कहना, तो कहने के तो बहुत कुछ है, वो कहिए क्या। इन्होंने गरीबों के लिए जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े के जो पैसे लगाए हुए हैं 400 500 गरीब आदमी के लिए, सीवरेज के पैसे 400 रुपये लगाए हैं, ये सब पीछे हम लोग ने घेराव किए थे, तो उन्होंने कहे थे कि भाई हमें इसको कम कर देंगे, मगर तो ना ही उन्होंने कम किए हैं ना ही कुछ हो चुके थे। इसका दुख हमें बहुत है। ये जो पार्क है, ग्राउंड बनाए हैं, ग्राउंड में इन्होंने टाइले टूले लगाने का काफ़ी इनमें दिक्कत है। एक दफ़ा खोद के ठेकेदार छोड़ दिया, थोड़ा उसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी, काफ़ी उसमें अभी कचरे भर के हम लोग चलते हैं, कोई समस्या उसका हल नहीं हुआ है।
सैनी से बात करता हूँ। सैनी जी, जिस तरह की डोर टू डोर की बात करी जा रही है, पैसे लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा या कम है, तो क्या ये जो शुरुआत है, जो लोगों के घरों में से कूड़ा निकालना, लेके जाना प्रशासन द्वारा, वो पहल कैसी है, ठीक है कि गलत? जो आज चंडीगढ़ के अंदर नवा एक एनजीटी की तरफ से एक रूल बना है कि कोई भी खुले में कूड़ा ना फेंके, खुले में कुछ ना हो, वो घर से कूड़ा उठे और सीधा डंपिंग ग्राउंड तक जाए। ये एनजीटी के रूल है और एनजीटी के रूल को फॉलो करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत चंडीगढ़ में भी लागू हुआ। हमारी जो डोर टू डोर की एक मेरी जिम्मेदारी है, डोर टू डोर का चेयरमैन भी हूँ मैं पूरे चंडीगढ़ के अंदर। हमारे लोग जो काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के हाउस की तरफ से, मेयर की सहमति के बाद हमारे लोगों को 65 रुपया दिया जा रहा है एक घर का, आप वो 150 रुपया वसूल रहे हैं। सबसे बड़ा ये अत्याचार जनता के ऊपर है और कहीं कहीं महीने का लगातार उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। पानी के बिल के अंदर छोटे छोटे मकान जो मौली जागरा के मेरी वार्ड के अंदर आते हैं, इसके अंदर 200-250 रुपये बिल आना चाहिए था, 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार वाले लोग भी शिकायत कर रहे हैं। ये कॉरपोरेशन की धक्काशाही, कॉरपोरेशन बिल्कुल वसूली पे उतरा हुआ है, उतारू है कि इनसे चमड़ी उधेड़ के भी इनका एक पैसा भी घर में ना रहे। पैसे से इनको बिल्कुल निरस्त करना चाहती है ये सरकार। सैनी जी, आखिरी सवाल है मेरा, मतलब जिस तरह देखा जाता है कि मतलब कि इलेक्शन आते ही पार्टी में टिकट मिलती है, कुछ ना कुछ जो पुराने लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो कहीं ना कहीं छितर बितर हो जाता है, नाराजगी नजर आती है, तो आपको भी क्या ऐसा कुछ लगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं बड़े कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ भी इस वार्ड के अंदर भी है। जब हम अप्लाई करते हैं तो 8-10 5 आदमी अप्लाई करते हैं, उसमें से टिकट एक को मिलनी होती है। ये सभी दलों, राजनीतिक दलों के अंदर है। यहाँ भी ऐसे हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक चीज़ चाहती थी यहाँ से कि जो लोग यहाँ के काउंसलर हैं, बाहुबली लोग यहाँ पे राज कर रहे थे 10-12 साल से, अब ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए, उस सत्ता का दुरुपयोग हुआ। उसके लिए कांग्रेस ने मुझ में विश्वास जताया है, इसलिए मैं उनको सबको मनाने में कामयाब रहे हैं। हम BN दास जी हैं जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, श्रीपाल वर्मा जी कांग्रेस के हैं, और भी काफ़ी नेताओं से हम मिले हैं, जाके मनोबल और कांग्रेस पार्टी के साथ चले हैं। अब ऐसी कोई नाराज़गी नहीं बची है और बहुत ही जल्द भाई लेखपाल जी हैं जो कांग्रेस के यहाँ के दावेदार थे टिकट के, उनको भी मनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। कितनी वोटों से जीत मानते हैं? देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लेकिन हम भारी मतों से, जनता के सहयोग से, जैसे मुझे माहौल मिल रहा है, जैसे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है इस वार्ड के अंदर, बहुत भारी बहुमतों से हम जीत दर्ज कराएंगे।